हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सभी एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अपॉइंटमेंट्स 2026। तो जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स से जो अपॉइंटमेंट टॉपिक होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन अपॉइंटमेंट्स 2026। यहाँ पे जितने भी मोस्ट रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जो भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा उसके साथ साथ जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें नीति आयोग की, तो उसके बारे में भी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और आपके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, who has been entrusted with the additional charge of India's Ministry of Education following धर्मेंद्र प्रधान's resignation in July 2026? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे सौंपा गया है। तो ये दिया गया है प्रहलाद जोशी को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। फॉलोइंग धर्मेंद्र प्रधान's resignation in July 2026, the additional charge of India's Ministry of Education has been entrusted to Union Minister Prahlad Joshi. This resignation was accepted by President under Article 75 Clause 2 of the Indian Constitution. तो धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन है इसे एक्सेप्ट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर द आर्टिकल 75 क्लॉज 2। ओके। Whom did the central government appoint as the new Secretary General of the National Human Rights Commission, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NHRC, in July 2026? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया सचिव नियुक्त किया है। तो NHRC के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं ये बन गए हैं पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज़ NHRC। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये ह्यूमन राइट्स को गार्ड करती है इन इंडिया। राइट, तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे होती है थिंग्स उन्हें देखता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये अक्टूबर 12, 1993 में किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में जो अपॉइंटमेंट था वो और उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है वो डिस्कस किए। तो ठीक इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे नीति आयोग के जो नए CEO हैं ये बन गए हैं अनुराग जैन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में बात करें तो ही विल सक्सीड निधि छिब्बर हु हैड बीन होल्डिंग द पोजीशन एज एन एडिशनल चार्ज सिन फेब 2026। तो फेब 2026 से निधि छिब्बर जो है एडिशनल चार्ज पर थी, तो उन्हें जो है रिप्लेस करके अनुराग जैन बन गए हैं न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। अब बात नीति आयोग की आई है तो इसका फुल फॉर्म क्या है। यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टैब्लिशमेंट Jan 1, 2015 को किया गया। नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं एंड वाइस चेयरपर्सन जो है ये है अशोक कुमार लहरी, और इन्हें भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे नीति आयोग के, ये थे अरविंद पनागड़िया। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है। एंड जो चेयरपर्सन होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। राइट, एंड नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। जो प्लानिंग कमीशन क्या है, जो 5 ईयर प्लान्स था हमारे इंडिया का, ये बनाया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, तो इससे रिप्लेस करके नीति आयोग को 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका नाम है हरजीत सिंह ग्रेवाल। एंड बात कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की, तो ये भी एक अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। एंड ये लागू हुआ इफेक्ट में आया है फ्रॉम 17 मई 1993। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो ये बन गए हैं डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मला। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करें फ्रेंड्स डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मला की ना, तो ये एक ओशियनोग्राफर है, यानी कि ओशियन साइंटिस्ट हैं एंड एक साइंटिफिक लीडर हैं, और इन्हें 2 ईयर्स के टेन्योर के लिए अपॉइंट किया गया एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इससे पहले जो है ना, ये यूनेस्को के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्रेटेरिएट है, दैट इज़ इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम। इसके सेक्रेटेरिएट के ये हेड थे, ठीक है। तो इन्हें जो है अब अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ द दिल्ली इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? ये बन गए हैं अनुराग कुमार। एंड दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है रेखा गुप्ता। ये 4th फीमेल सीएम है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है परवेश साहिब सिंह वर्मा। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एडिशनल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड इन जुलाई 2026। क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी कि IRCTC का अतिरिक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं राहुल हिमालयन। Whom has Infosys appointed as its next CEO in July 2026? Again very important question. जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला CEO किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं आशीष कुमार दास। एंड इन्फोसिस की बात की जाए तो 1981 में इसे एस्टैब्लिश किया गया एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं नरेश पाल गंगवार। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड सेक्रेटरीज अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो इन सभी सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी बन गए हैं TK, यहाँ पर देखिए ये बन गए हैं TK अनिल कुमार। न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बन गए हैं कतिकिथला श्रीनिवास। न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बन गए हैं केशव चंद्र। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बन गए हैं चंद्रभूषण कुमार। तो ये कुछ नए सेक्रेटरीज हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इनका नाम है NS राज सुब्रमणी। तो इंडियन आर्मी चीफ कौन है? इनका नाम है धीरज सेठ। एंड इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इनके चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। तो तीनों ही आपको यहाँ पे जो आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी है इनके हेड्स यानी कि चीफ के नाम याद रखने हैं। साथ में ICG दैट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 26th डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है परामेश शिवमणि। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का नाम है मनोज कुमार कटियार। एंड CDS हमने बात किया, ये है NS राज सुब्रमणी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक यहाँ पे बन गए हैं उपेंद्र P राजीव। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। VSSC है क्या? तो VSSC जो है ना ये इसरो के अंदर में ही आता है। देखिए, द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बिगेन इन 1962 एज द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। उस समय इसका नाम टर्ल्स था यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। इसका स्टैब्लिशमेंट 21 नवंबर 1963 को किया गया एंड इसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम केरला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर। एंड ये आता है अंडर इसरो, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसरो है। नेक्स्ट रहेगा, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक बन गए हैं सुजीत पांडे। बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। तो ये एक इंडिया की प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो IPS ऑफिसर्स जो सेलेक्ट होते हैं थ्रू द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। स्टैब्लिशमेंट किया गया था 15 सितंबर 1948 को एंड इसका हेडक्वार्टर इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इन जून 2026। जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं
धीरज सेठ, और ये 31st यहाँ पे चीफ हैं ऑफ आर्मी स्टाफ। बात आई है इंडियन आर्मी को, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडियन आर्मी, इसका स्टैब्लिशमेंट कब किया गया? इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये हुआ है ऑन 1st April 1895। हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड हर साल इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे जो है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है ये पॉइंट, तो आप कमेंट करके बताएं कि 15 जनवरी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है एज इंडियन आर्मी डे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु अज्यूम द ऑफिस ऑफ द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये बन गए हैं संदीप जैन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है अमित गर्ग। बात कर ले एनसीआरबी की, तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 11 मार्च 1986 को, एंड हेडक्वार्टर इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं आलोक कुमार मित्तल। Who has been reappointed as the chairman of Central Board of Direct Taxes for a period of 6 months effective from July 1, 2026? 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं रवि अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2026? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये बन गए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बात करें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इंडिया का ये सेंट्रल बैंक है जो कि इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है और इंडियन करेंसी है इसे रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट बात करें इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। एंड आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। राइट, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू आरबीआई जो आपको याद रखनी है। राइट, और आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है ध्यान रखना है, जो एम्बलम है आरबीआई का, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो आरबीआई का एम्बलम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीआई का एम्बलम है इसमें एक पाम ट्री होती है और एक यहाँ पे टाइगर डिनोट किया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कौन से एनिमल डिनोटेड है इन द आरबीआईज एम्बलम। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एम्बलम है इसमें पाम ट्री एक है और पाम ट्री के सामने जो है एक टाइगर की एम्बलम होती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु इज़ इंडियाज़ करंट फॉरेन सेक्रेटरी हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल जुलाई 14, 2027? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है? यह है विक्रम मिस्री। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं साध्वी निरंजन ज्योति। एंड बात कर ली हम एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 14 अगस्त 1993 को किया गया था। एंड इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ना ये मिला है इन द ईयर 2018 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। देन बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड इसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ना ये दिया गया है बाय द 102nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 102nd अमेंडमेंट एक्ट से जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है एंड ये मेंशन है इन द आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ बिकम 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो है ना ये बन गए हैं CP राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
Who has been appointed as the new Director General of Directorate General of Civil Aviation? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं वीर विक्रम यादव. Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner of the Central Vigilance Commission in January 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ये बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो ये बन गई हैं TCA कल्याणी. तो TCA कल्याणी जो है ये 29th CGA हैं हमारे इंडिया की. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं मिथुन मनहास. चलिए बात कर लेते हैं BCCI के बारे में. फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. इसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1928 में किया गया. मुंबई में हेडक्वार्टर है एंड इसके सेक्रेटरी का नाम है देवाजीत साइकिया. हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा. बात करें RBI की तो देख सकते हैं आप 1 अप्रैल 1935 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में. फिर इसका जो नेशनलाइजेशन है ये 1 जनवरी 1949 को किया गया. मुंबई में प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर है एंड जो 4 इसके डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इनका नाम है पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन एंड रोहित जैन, जिन्होंने T रविशंकर को यहाँ पे रिप्लेस किया है. तो यह कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू RBI. तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं ना इनका आपको PDF चाहिए. तो ये जो PDFs हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में. मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप. इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से इसे लॉगिन करते हैं यहाँ पे एक पेज ओपन होता है जहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आपको मेंशन मिलेगा YouTube वीडियो नोट्स. ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पे जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं इनके PDFs मिल जाएंगे. और इसके साथ साथ आपके लिए देखिए 2025 में जो भी वीडियोस चैनल पे आए हैं इनके भी PDFs आपके लिए वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं. तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और इनकी खास बात ये है, इन PDFs की खास बात ये है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं. तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी इससे सेव होने वाला है. तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से आप ये PDFs को ले सकते हैं. ओके, साथ में और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मई 2026? मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी. और शुवेंदु अधिकारी जो है ना ये पहले ऐसे BJP के लीडर हैं जिन्होंने CM यहाँ जीता है, पद का जो चुनाव है जीता है इन वेस्ट बंगाल. ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर. तो जब अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शंस हुई थी वहाँ पर टोटल 294 सीट्स में BJP ने जीते 207 सीट्स और मैसिव मेजॉरिटी के साथ जो है यहाँ पे इन्होंने अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया है. और इसके नए जो इनके जो पहले CM बने हैं वेस्ट बंगाल में ये बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी. राइट, नेक्स्ट. हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट इन मई 2026? मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये बन गए हैं अनुग्रह नारायण दास. हु इज़ इंडियाज सॉलिसिटर जनरल रीअपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ 3-year टर्म इन जून 2026? जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? इनका नाम है तुषार मेहता. एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार ज़रूर करें. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026? जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर महेश दीक्षित. एंड बात करें हम IB की, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 23 दिसंबर 1887 को किया गया एंड इसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पे संतोष कुमार यादव। Who has been appointed as the first woman director general of Railway Protection Force? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं यहाँ पे, राइट आंसर इज सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new Director General of Indo-Tibetan Border Police in January 2026? जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी की बात कर लें तो 24 अक्टूबर 1962 को इसे इस्टेब्लिश किया गया एंड इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? ये बन गए हैं के संजय मूर्ति। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज वी राम सुब्रमण्यम। तो इनके साथ चलिए बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मेजर कमीशन है हमारे इंडिया के, उनके हेड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बन गए हैं अंतर सिंह आर्य। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये बन गए हैं किशोर मकवाना। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, विजया किशोर राहतकर जो हैं ये चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरमैन हैं ये हैं वालेती प्रेमचंद। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसके चेयरमैन हैं साध्वी निरंजन ज्योति। राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं ये बन गए हैं इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अजय कुमार। तो यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जाम्स। ग्रुप एंड ग्रुप पी जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें रिक्रूट किया जाता है थ्रू यूपीएससी। यूपीएससी का जो स्टैब्लिशमेंट है ये किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। तो इसने अभी टोटल यहाँ पे देखिए 99 ईयर्स, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 ईयर इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है इसकी अगर हम बात करें तो ये है इन दिल्ली। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन का नाम है एस गोपाल कृष्णन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल मई 2027? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर इज अजित कुमार मोहंती। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बन गए हैं भूपेंद्र यादव। हु बिकेम द यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन जैन 2026? जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं नितिन नवीन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस? राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं राघव चड्डा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में जो है ना नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं और एक प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा एंड सेकंड बन गए हैं शक्तिकांत दास। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं इनका नाम है निधि तिवारी। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड 95% ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं आपको डायरेक्टली हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको जो करंट अफेयर्स की क्वालिटी है, कंटेंट है, पसंद आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। एंड साथ में अगर आपकी कोई भी सजेशन है रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ स्टैटिक जीके
तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हु अज्यूम चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, एंड ये 35th डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ नेशनल एनसीसी। एंड एनसीसी की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट 16 जुलाई 1948 में किया गया था। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इन मई 2026। मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को। एंड प्रसार भारती जो है ना, ये इंक्लूड करता है आकाशवाणी एंड दूरदर्शन दोनों को, राइट। एंड इसका स्टैब्लिशमेंट 23 नवंबर 1997 को किया गया। इसके जो यहाँ पे सीईओ हैं, इनका नाम है गौरव द्विवेदी, यहाँ पे मेंशन है, राइट। तो ये गौरव द्विवेदी इसके सीईओ हैं। एंड प्रसून जोशी क्या है, ये इसके चेयरमैन हैं। दोनों ही आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु अज्यूम द चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन मई 2026। मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये बन गए हैं भरत खेरा। Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Film Certification in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। एंड सीबीएफसी का जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1951 में किया गया था। एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया इन मई 2026? मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया के नए नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं, इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड इन्होंने जो है रिप्लेस किया है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ओके। हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन मई 2026? मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यह है सौरभ विजय। एंड UIDAI, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 28 जनवरी 2009 को किया गया था। ओके। एंड इसका जो ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ये 12 जुलाई 2016 को किया गया है। इसे ये स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। हेडक्वार्टर की बात करें, यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देती हूँ मैं, एस्टैब्लिशमेंट। एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष यहाँ पे कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं संजय गर्ग। अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं? ये बन गए हैं अनंत स्वरूप। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके बारे में, फिक्की के बारे में। तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1927 में किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था भाई घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। एंड इसके जो करंट चेयरमैन है, इनका नाम है अनंत गोयंका। Who has become the new chairperson of National Statistical Commission in June 2026? जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं डॉक्टर साइबाल चट्टोपाध्याय। Who has been sworn in as the new Chief Minister of Tamil Nadu? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है C. जोसेफ विजय ने। Who has been appointed as the National Brand Ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह है सुदर्शन पटनायक। Who assumed charge as the new Director General of Border Security Forces in Jan 2026? जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार जो है ये संभाला है प्रवीण कुमार ने। Who has assumed the charge as the 53rd Chief Justice of India?
भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2025। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये हैं हरपाल सिंह। हु हैज़ टेकन ओथ एज द 25th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? DK शिव कुमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन May 2026। मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नए निदेशक जो हैं ये बन गए डॉक्टर पीयूष सिंगला। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अपॉइंटमेंट 2026। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, होम डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन जुलाई 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इन जुलाई 2026। एंड आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी इन जुलाई 2026। तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई-बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई-बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।